class. Hope you all are doing good. So today we will talk about this chapter. We will study this chapter, life in a temperate grassland. Fine. So temperate and it's a kind of a grass. It's a type of a grassland. ठीक है, टेम्परेट ट्रॉपिकल, इसके पहले चैप्टर में भी हमने इस बारे में पढ़ चुके हैं, हम ज्योग्राफी में ही स्कूल में. ठीक है. सो पूजा वॉज वॉचिंग अ टेलीविजन. शी वॉज दिस अ गर्ल, हर नेम इज पूजा. शी वॉज वॉचिंग अ टेलीविजन शो ऑन वाइल्ड लाइफ. फाइन. तो उसमें प्रारीज, डॉग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. एन एनिमल फाउंड इन प्रारी ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो शी वॉज वंडरिंग कि ये ग्रासलैंड होता क्या है, एंड वर मोर ग्रासलैंड, क्या इसके अलावा भी और भी ग्रासलैंड्स हमारे वर्ल्ड में है. So this chapter is all about the types of a grasslands. There are two types of a grassland. Here we will be talking about temperate and tropical. ठीक है. So let's talk about this chapter. So the places where grasses are primary vegetation, जहाँ पे grasses बहुत ज़्यादा grass उगती है और primary vegetation जो है grass ही होती है, तो उस जगह को grassland किया जाता है. The quarter of a land surface around the world comprises of grassland. ठीक है. So quarter वन क्वार्टर जो है हमारे जो अर्थ का सरफेस है वो ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड है. अब ये ग्रासलैंड भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज ट्रॉपिकल टेम्परेट, अनदर इज ट्रॉपिकल. सो क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रासलैंड. आप यहाँ पे देखोगे ना बेटा, नीचे स्टीप्स इन सेंट्रल एशिया, वेल्ड्स इन साउथ अमेरिका. अब ये दोनों ही टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड है. दैट आप देख रहे हो, ये काफी स्टीप्स जो है काफी ग्रीन दिख रही है. ये वेल्ड्स जो है आपकी बड़ा ब्राउन सूखी हुई तरीके की दिख रही है. तो ये किस टाइप्स ऑफ अ ग्रासलैंड जो क्लाइमेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमारी ग्रासलैंड किस तरीके की होगी, उसका क्लाइमेट कैसा रहेगा, है ना. तो क्लाइमेट एक्चुअली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो जो ग्रासलैंड है वो उसकी ग्रोथ कैसी होती है. ठीक है. So let's start with the temperate grassland. Temperate grassland located in the interior of the continent, बिल्कुल mid of the continent में होता है. Is the mid latitude extending approximately between 30 degrees to 55 degrees in both the hemisphere. ठीक है. तो इस तरीके से आप समझेंगे कि बिल्कुल सेंटर में होता है. 30 से 55 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर हमारा दोनों हेमिस्फेयर, साउदर्न नदर्न हेमिस्फेयर में होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड, प्रारीज एंड वेल्स इन डिटेल. सो प्रारीज एंड वेल्स, दीज आर द types of a grasslands available to us. Prairies is the name given to the grassland in North America. So prairie जो है नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है उसको दिया है. और अदर ग्रासलैंड्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्टीप्स इन सेंट्रल एशिया एंड यूरोप. दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड है. ये टाइप्स हैं बेटा जो कि आपको यहाँ इन जगहों पर मिल जाती हैं. वेल्ड्स आपको साउथ अफ्रीका में मिलती है, स्टीप्स आपको सेंट्रल एशिया में मिलती है, यूरोप में मिलती है. डाउन्स is a type of a temperate grassland which is available to you in Australia, Pampas, South America and Velds in South Africa. So इस वाले चैप्टर में हम स्टीप्स और प्रारीज और वेल्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. दिस ग्रासलैंड कैरेक्टराइज अब शॉर्ट, लॉन्ग, सॉफ्ट होगी या ट्रीज वहाँ आसपास होंगे कि नहीं होंगे. ठीक है. सो ये आपका डिपेंड करता है सब क्लाइमेट के ऊपर. क्लाइमेट से ही आपका ग्रासलैंड का टाइप डिपेंड होता है. ये देखेंगे मैप ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ये देखो जो लाइट ग्रीन है बेटा वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है. ये सारे कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं. टेम्परेट डार्क ग्रीन वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं वहां पर है आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड. नाउ विल टॉक अबाउट प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अब प्रारीज जो है वो कहाँ पर है, लोकेशन देखेंगे. प्रारीज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, बोथ इन कैनेडा एंड यूएसए. जो प्रारीज है वो आपकी कहाँ पर है, इंटीरियर, बिल्कुल बीच में है नॉर्थ अमेरिका के, बोथ इन कनाडा में और यूएसए में. तो प्रारीज आपको कहाँ पर मिल जाती है, इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएसए. फाइन. इन द फ्रेंच वर्ड में प्रारीज का मतलब ही फ्रेंच लैंग्वेज में ग्रासलैंड होता है. ठीक है. दे हैव जेंटली स्लोपिंग हिल्स, बिल्कुल स्लोप जैसी आपकी हिल्स होती हैं, विच एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट of the Mississippi River to the foothills of the river Rocky Mountains. समझ रहे हैं. सो क्या वो बोलना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि जेंटली स्लोपिंग हिल्स होती हैं आपकी वेस्ट में और मिसिसिपी रिवर आपकी आ जाती है फुट हिल्स में ऑफ रॉकी माउंटेन्स, उस हिल के फुट में. सो द प्रारीज आर रॉकी. प्रारीज क्या है, रॉकी माउंटेन्स. प्रारीज हैज रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. द प्रारीज ऑफ कैनेडा इंक्लूड provinces of, ये उसने प्लेसेस दी हैं
कि जो प्रारीज है कनाडा में वो किन किन प्रोविंसेस को होकर निकलता है। ठीक है, सो द नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड ऑफ प्रारीज अबाउट 6,000 किलोमीटर्स एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इन अराउंड 2,000 किलोमीटर्स। द रीजन इज फ्लैट, अब यहाँ का रीजन कैसा है, एकदम फ्लैट है, एंड राइजेस, और राइज कहाँ तक कर रहा है, 500 मीटर्स तक वेस्ट में। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्रारी स्लोप्स towards the Arctic Ocean, while the southern part slopes towards the Gulf of Mexico. Now we'll talk about the climate of the prairies. यहाँ का climate कैसा होता है, as I already told you that prairies कहाँ पर, बिल्कुल interior of the continent में होती है। So यहाँ पर कैसा temperature रहता है, continental climate रहता है। summers कैसी है, quite warm है, 20 डिग्रीज तक जाता है। winters जो है ठंडी होती हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है इस जगह का, वहां पर काफी कोल्ड टेम्परेचर होता है क्योंकि पोलर विंड्स वहां से चल रही हैं, और जो टेम्परेचर है और विंटर का काफी माइनस में चले जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब माइनस। नाउ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। नाउ विल टॉक अबाउट हाउ इज द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ ऑफ प्रारीज। प्रारीज में ज्यादातर पेड़ है ही नहीं, आपको पेड़ मिलते भी हैं तो किस तरीके के, विलोज, एल्डर, पोपलर ग्रो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। डेफिनेटली प्रारीज में जो वाटर है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं ट्रीज। अब ये इसी तरीके के कुछ ट्रीज हैं, अब आपको ये ट्रीज देखने हैं, विलो, एल्डर, पोपलर, ये मैं अभी आप लोग को पिक्चर्स भेज देती हूँ। द लैंड विच रिसीव्स रेनफॉल बिकम सुटेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, सो लैंड क्या है, यहाँ पर बारिश होती है, इस बारिश की वजह से क्या हो रहा है, एकदम सुटेबल क्लाइमेट मिलता है उसको फार्मिंग के लिए। सो मेजर वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप है, वीट, मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा। Small grass grow in the place which receives less rainfall. Buffalo, American buffalo जिसको बाइसन भी कहते हैं, वो यहाँ पर मिलती है, लेकिन एक एक्सटेंड होने की कगार पर है, तो इसको बड़ा ही संभाल कर रखा जा रहा है। जैसे हम देखते हैं ना, टाइगर एक्सटेंड होने की कगार पर थे एक समय पर, तो उनको गवर्नमेंट ने काफी प्रोटेक्ट करके रखा कि ये जो स्पीशीज है, ये जो एनिमल है, ये खत्म नहीं होना चाहिए, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बाइसन को भी एंडेंजर्ड है, बाइसन भी खत्म होने की कगार पर है। बाइसन एक तरीके का बेटा वो होता है, ऑक्स होता है, एक तरीके का ऑक्स होता है, बट उससे काफी बड़ा, ह्यूज होता है। फाइन, तो इसीलिए यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। कैटल फार्मिंग यहाँ पर होती है। कैटल फार्म्स में जो लड़के काम करते हैं उनको काउ बॉयज कहते हैं, वी ऑल नो इट। अपार्ट फ्रॉम बाइसन यहाँ पे और भी कुछ एनिमल्स मिलते हैं। प्रारी डॉग हमने अभी देखा था वाइल्ड लाइफ में, वो पूजा नाम की जो लड़की यहाँ पे हमने देखा था, है ना, पूजा नाम की एक लड़की है, वो बैठकर टीवी में देख रही, तो यहाँ पे वो प्रारी डॉग्स देखती है। ठीक, रैबिट्स, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। बेटा यहाँ पर ना मेन ऑक्यूपेशन जो है लोगों का एग्रीकल्चर है। फाइन, सो और यहाँ पे रेलवे फैसिलिटीज भी, रेलवे लाइंस भी डली हुई हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट करती हैं। बहुत से रीजन, मतलब विद इन 25 किलोमीटर्स में ईदर साइड ऑफ द रेल लाइन, वीट यहाँ की सबसे ज्यादा मेन क्रॉप है। लोगों ने काफी ज्यादा साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग यहाँ पर ढूंढा हुआ है, और यहाँ पर ह्यूज स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको सॉइल्स कहा जाता है, जो बेसिकली एज अ स्टोरेज बिन्स होते हैं जहाँ पे ग्रेन को रखा जा रहा है। डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पर होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देख रहे हैं सॉइल्स, यहाँ पर बेटा ये सॉइल्स हैं इतने बड़े बड़े, इनके अंदर वीट को रखा जाता है। ठीक है, ग्रेन को रखा जाता है बेसिकली एज अ स्टोरेज। फाइन, तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग भी होती है। प्रारीज को बेटा वीट बास्केट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर वीट होता है। एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए कॉन्टोर फार्मिंग और स्ट्रीप क्रॉपिंग भी होती है, मतलब चेंज कर करके यहाँ पे क्रॉप को उगाते हैं। ठीक, जो फार्म्स है यहाँ पे, रेडियो, टेलीविजन, ये सब काफी ज्यादा यहाँ पर है। कोल, आयरन, मिनरल डिपॉजिट्स आर फाउंड हियर। अच्छा खासा यहाँ पर रोड का नेटवर्क है, रेलवे लाइंस है, और ये एक काफी डेवलप्ड रीजन, डेवलप्ड रीजन यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट वेल्स ऑफ साउथ अमेरिका। ये कहाँ पर है, वेल्स जो है आपके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन द नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न अफ्रीका प्लेट्यू। डच में वेल्स का मतलब होता है फील्ड। ये देखो, ऑरेंज रिवर है, विट वाटर है, ये भी यहाँ पर है। ऑन इट्स ईस्ट, अब इसके ईस्ट में क्या है,
ड्रैकनबर्ग माउंटेन्स, और वेस्ट में क्या है, कालाहारी डेजर्ट है वेल्ड्स के। इसकी हाइट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करके बताई गई है। जो हाईएस्ट वेल्ड्स हैं उनकी हाइट है 120 से लेकर 100-670 मीटर्स तक जाती है। मिडिल वेल्ड्स जो है आपकी 610 से लेकर 1120 मीटर्स। लो वेल्ड्स जो है वो 610 मीटर्स से नीचे है। यहाँ पे 3 रिवर्स हैं इस रीजन में। कौन कौन से, लिम्पोपो, ऑरेंज एंड वेल। The range of the hill called Witt waters and passes through this grassland. ठीक है, रेंज ऑफ ये देख रहे हैं पानी बह रहा है, इसको विट वाटर्स, बेसिकली झरना एक तरीके से इसको विट वाटर बोला जा रहा है। नाउ विल टॉक अबाउट क्लाइमेट। अब हम क्लाइमेट की बात करते हैं। बेटा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी वार्म होता है अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर पे जाएं। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या है, बहुत माइल्ड है, बहुत ज़्यादा। जो समर्स हैं वो आपकी वार्म है, वेट है, नवंबर से जनवरी तक। विंटर्स यहाँ पे आती हैं तो विंटर्स कैसी, सूखी ठंड यहाँ पड़ती है और ठंडा होता है जून से लेकर आपका अगस्त, विद जुलाई बीइंग द कोल्डेस्ट मंथ। फाइन। सो रेनफॉल अकर यूजुअली इन समर्स। जो बारिश है यहाँ पर समर के समय, गर्मियों के समय पे होती है। समटाइम यहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ड्रॉप होके फ्रीजिंग पॉइंट पर चले जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो जाती है एक समय पर। तो जो पेड़ हैं यहाँ पर वो भी बड़े लिमिटेड हैं। जो पेड़ हैं वो भी काफ़ी ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे दिखते हैं आपको, अलोंग द, जहाँ किसके आसपास दिखेंगे, वो भी बैंक ऑफ द रिवर के आसपास आपको कुछ ही पेड़ दिखेंगे। ज़्यादातर ये जो प्लेट्यू है ये आपका ग्रास से कवर्ड है। हाई वेल्ड्स हैव बोथ। अब जो हाई वेल्ड पे जाएंगे, हमने देखा ना यहाँ पे जो हमारे वेल्ड्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हाई वेल्ड्स पे जो जा रहे हैं वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, ग्रासलैंड मिलती है और झाड़ियाँ मिलती हैं। रेड ग्रास ग्रो हियर, रेड जो लाल घास होती है वो भी यहाँ पर ग्रो होती है। एरेका, मोरोला जो पेड़ हैं वो आपके हाई वेल्ड्स पे ग्रो होते हैं। यहाँ पर एनिमल्स जो मिलते हैं वो है लायन, चीता, लेपर्ड, एलिफेंट एंड कुडू। दीज आर द टाइप ऑफ द एलिफेंट्स। कुडू इज अ काइंड ऑफ अ हिरन, ये देखो, ठीक है। तो ये तरीके के हमें यहाँ पर एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ अ पीपल। यहाँ पर लाइफ, जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, बट हमने देखा यहाँ पे एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। तो सुटेबल नहीं है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। जब लैंड सुटेबल नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्रॉप नहीं होगी। तो मेन यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है कैटल रेयरिंग, पालने का, ठीक है, कैटल रेयरिंग करने का, जानवरों को पालने का। कैटल आर रेयर्ड इन वार्मर एंड अ वेटर ईस्टर्न पार्ट। दे आर मोस्टली रेयर्ड फॉर मिल्क एंड मीट। मिल्क प्रोडक्ट्स, कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स आर मेड फॉर डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट पर्पज। देख रहे हैं आप यहाँ पे बेटा, देखा हमने पढ़ा था कि ग्रास बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे, और एग्रीकल्चर क्रॉप लैंड जो है फर्टाइल नहीं है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर कैटल रेयरिंग, जानवरों को पालने का काम ज़्यादा करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मिल्क जो है, मिल्क प्रोडक्ट जो है आपके डोमेस्टिक मार्केट में हमें मिल बेचते हैं लोग। मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, ये सबको बेचते हैं। फ्रोजन मीट्स जो है बाहर साउथर्न यूरोप में जो है एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है। सो कुछ ही क्रॉप यहाँ पर हो पाती है और कम ही अमाउंट पे, जो कि है मेज, व्हीट, बार्ली, ओट, टोबाको, शुगर केन एंड पोटैटो। शिप रेयरिंग भी यहाँ पर एक मेन ऑक्यूपेशन है। जब हमने देखा था कि ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो बेटा शीप के ऊपर वूल भी हो जाती है। तो मेरिनो वूल यहाँ पर जो है उसको पाला जाता है, उसको वूल के लिए, ऊन के लिए। देख रहे हैं मेरिनो वूल। फाइन। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन द पीपल डू हियर। अंगोरा गोट्स गिव मोहेर एंड लेदर, ठीक है। अंगोरा गोट्स यहाँ पर पाली जाती हैं, क्यों? मोहेर और लेदर के लिए। तो साउथ अफ्रीका जो है मोहेर का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। द वेल्स इज रिच इन मिनरल्स। वेल्स जो है यहाँ पे मिनरल्स काफी ज्यादा मिलते हैं। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर गोल्ड माइनिंग और डायमंड माइनिंग में भी काम करते हैं। इट लेड टू द गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स, ठीक। इसकी वजह से रोड्स और रेलवेज भी यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव्ड है। जैसे कि यहाँ पर कोल, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी इसी वजह से एस्टैब्लिश हो गई हैं। सो हियर कम्स दिस चैप्टर टू द एंड। बाकी
quick revision 1, 2 and further exercises I will share today or by tomorrow. ठीक है बेटा? तो मुझे इसमें आपको क्या एक चीज़ बतानी थी, मुझे बताना था के जो भी यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, विलो, एल्डर एंड पोपलर. ठीक है, चलिए. पोपलर आई नो इट. पोपलर बड़े पतले पतले से लंबे लंबे पेड़ होते हैं. पोपलर के पेड़ों से ना बेटा वो बनती है, माचिस की तिल्लियां बनती हैं. वो आपको